दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे और इसी के साथ हम आरडी की कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। मतलब आरडी में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये जमा करने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे ये भी जानेंगे। सो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सचिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आरडी स्कीम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मतलब आरडी क्या है इसे समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है एसआईपी सिलेक्ट करने का, मतलब हर महीने कुछ पैसे जमा करने का। तो वही सेम ऑप्शन आपको आरडी में भी मिलता है। मतलब अगर आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। अब एक फिक्स अमाउंट कितना जमा करना होता है और कितने सालों के लिए करना होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों आरडी की स्कीम में कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें आप सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आरडी में आप 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 3 लोग मिलकर भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आप 2 टाइप के जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंट ए एंड जॉइंट बी। और अगर आप अपने माइनर के नाम का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट माइनर की एज 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र के माइनर के नाम का भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है कि उस अकाउंट को पेरेंट या फिर गार्डियन ऑपरेट करेंगे। और इसमें एक पर्सन कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है, अकाउंट ओपनिंग की कोई भी लिमिट नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि स्कीम में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आरडी स्कीम की खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और आपने जितने रुपए का अकाउंट ओपन किया है उसे आप चेक या फिर कैश से जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस स्कीम में 15 तारीख से पहले अकाउंट ओपन किया है तो आपको हर महीने 15 तारीख से पहले पैसे जमा करने होंगे। और अगर आपने 15 तारीख के बाद अकाउंट ओपन किया है तो आपको 16 तारीख से लेकर महीने के एंड डेट तक पैसे जमा करने होंगे। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप जो भी अमाउंट जमा करते हैं, हर महीने जो भी अमाउंट जमा करते हैं वही सेम अमाउंट आपको मैच्योरिटी तक जमा करना होगा। इसे आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। और आप जो भी अमाउंट जमा करते हैं वो आपको 10 रुपीज़ के मल्टीपल में जमा करना होगा। चलिए दोस्तों अब हम इस स्कीम के एडवांस डिपॉजिट फीचर्स को जानते हैं। मतलब अगर आपको हर महीने पैसे जमा करना याद नहीं रहता है तो आप 6 महीने की, 12 महीने की किस्त इकट्ठा जमा कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने का, 12 महीने का अमाउंट एक साथ जमा करते हो तो आपको उस पर कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आप 6 महीने का अमाउंट एक साथ जमा करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेट से अगर आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो उसके हिसाब से 6 महीने के 600 रुपये जमा करते हैं तो आपको उस 600 रुपये पर 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही किस्त पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 100 रुपये पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको 590 रुपये जमा करने होंगे 6 महीने के। और अगर आप 12 महीने का अमाउंट एक साथ जमा करते हैं तो उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपको ये 40% का डिस्काउंट पूरे अमाउंट पर नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही किस्त पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको आरडी में लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसकी क्या कंडीशन है चलिए जानते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने आरडी में 12 रेगुलर इंस्टॉलमेंट की है, मतलब अगर आपने 1 साल तक अकाउंट को कंटिन्यू किया है तो आपको लोन मिल सकता है। और आपके आरडी अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है उसके ऊपर आपको 50% का लोन मिलता है, उससे ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता है। और आपको जो लोन दिया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट 2% ज़्यादा होगा। सपोज अगर आपके आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 6% है और आपने लोन लिया है तो आपके लोन पर 8% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। इस लोन को आप चाहे तो इकट्ठा पे कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और अगर आप इस लोन को चुका नहीं पाते तो आपके आरडी अकाउंट का जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से लोन को एडजस्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों हम आरडी का इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड कितना है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों आरडी का इंटरेस्ट रेट है 6.7% एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। मतलब आपको एवरी क्वार्टर बैच के ऊपर बैच मिलता है। और इसकी लॉक इन पीरियड की बात की जाए, मतलब लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का। मतलब आपको 5 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे। 5 साल मतलब आपको 60 महीने तक इस स्कीम में पैसे जमा करने होते हैं। और दोस्तों इस स्कीम में आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद और 5 सालों के लिए, आगे के 5 सालों के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपको जो पहले के 5 सालों में जो भी इंटरेस्ट मिला है वही सेम इंटरेस्ट रेट आपको आगे के 5 सालों में भी मिलेगा। लेट से अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.7% का, तो वही सेम इंटरेस्ट रेट आपको आगे के 5 सालों में भी मिलेगा। और आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस एक्सटेंशन वाले पीरियड में जब भी चाहे तब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको ज़्यादा पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंशन वाले पीरियड में 3 साल में ही अकाउंट बंद करवा दिया है
तो आपको 2 साल के ऊपर 6 आईडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब आपको 6.7% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो 1 साल बचा है उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब आपको 4% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसमें आप बिना किस्त भरे भी 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, मतलब आप प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, तो वो भी आप स्कीम में कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में आप अकाउंट को प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों आप आईडी अकाउंट को 3 साल से पहले बंद नहीं कर सकते हैं, 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप आईडी अकाउंट को बंद कर सकते हैं। और अगर आप आईडी अकाउंट को बंद भी करते हैं, मतलब प्रीमैच्योर क्लोज भी करते हैं, तो इसके ऊपर आपको आईडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, मतलब आपको 6.7% से इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब आपको 4% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 5 साल कंप्लीट होने के एक दिन पहले भी अकाउंट को बंद करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको आईडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तब तक अकाउंट को बंद मत कीजिए। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए जमा करने पर हमें 5 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस के आईडी स्कीम में हर महीने 100 रुपये जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम हर महीने 100 रुपये जमा करेंगे 5 सालों तक, यानी कि 60 महीने तक, और अभी इंटरेस्ट रेट है 6.7%, तो उसके हिसाब से हमें मैच्योरिटी पर 7,137 रुपये मिलेंगे। हमने इसमें पूरे 5 सालों में 6,000 रुपये जमा किया और उस पर हमें 6.7% के हिसाब से 1137 रुपये का रिटर्न मिला। अब अगर हम इसमें 100 रुपये की जगह 500 रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 30,000 रुपये और हमें उस पर रिटर्न मिलेगा 5,683 रुपये। और हमें 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद 35,683 रुपये मिलेंगे। अगर हम हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो हम 5 सालों तक 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे, उस पर हमारा रिटर्न बनेगा 11,366 रुपये का। और मैच्योरिटी पर हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 71,366 रुपये। 5,000 रुपये हर महीने जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर टोटल 3,56,829 रुपये मिलेंगे। इसमें हम 5 सालों तक 3 लाख जमा कर चुके होंगे और उस पर हमें 56,829 रुपये का बैच मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि हमें इस स्कीम में 5 साल अकाउंट को एक्सटेंड करने का फीचर मिलता है, तो अगर हम इस स्कीम को 5 साल और आगे बढ़ाते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर 8,54,273 रुपये मिलेंगे, मतलब इसमें हमें 2,54,000 रुपये से भी ज़्यादा का बैच मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिन्हें आईडी अकाउंट में इन्वेस्ट करना है। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।